नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बरस सकते हैं बदरा, रहिए सतर्क। उत्तराखंड में मौसम के तेवर तल्ख होने के बाद पहाड़ी जनपदों में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पहाड़ी जनपदों में कहीं कहीं बहुत हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है, तो वहीं मैदानी जनपदों में आज मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश होने से मैदानी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की जाएगी। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल के रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 75 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 97 रुपए 39 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 90 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 13 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 82 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 92 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 62 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। नौसेना कमांडो का सम्मेलन आज से शुरू। नौसेना कमांडो का इस साल का पहला सम्मेलन आज से 28 अप्रैल तक नई दिल्ली में चलेगा। इस सम्मेलन में सैन्य रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मामलों पर चर्चा की जाएगी। वहीं सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर नौसेना कमांडो को संबोधित करेंगे। सशस्त्र सेना बल श्रीनगर सेंटर में आज पासिंग आउट परेड। सशस्त्र सेना बल श्रीनगर गढ़वाल सेंटर में आज पासिंग आउट परेड। 278 जवान बनेंगे भारतीय सेना का हिस्सा। बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पासिंग आउट परेड में सबसे अधिक बिहार से 94, यूपी से 74, मध्य प्रदेश से 44, उत्तराखंड से 24, राजस्थान से 21, जम्मू कश्मीर से 20, दिल्ली से 1 जवान SSB में होंगे। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की जांच आज से शुरू। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद आज से बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की जांच करना शुरू करेगा। इस प्रक्रिया के लिए बोर्ड की ओर से कुल 30 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। यह कॉपियों की जांच करने की प्रक्रिया 9 मई 2022 तक जारी रहेगी। वहीं बोर्ड को करीब 13 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच करनी होगी। गोलजू देवता की संदेश यात्रा आज से शुरू। उत्तराखंड के विकास की अवधारणा को लेकर आज से न्याय के देवता कहे जाने वाले गोलजू देवता की संदेश यात्रा निकाली जानी है। यह यात्रा पिथौरागढ़ जिले के बोना गांव से 2200 किलोमीटर दूरी तय कर नैनीताल के घोड़ाखाल मंदिर पहुंचेगी। 13 दिनों की यात्रा के दौरान 26 पड़ाव पार कर और 150 गाँव के लोगों से संवाद कर स्थानीय आवश्यकता, गाँव में संसाधनों की उपलब्धता व भविष्य की संभावनाओं पर एक शोध पत्र तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की बैठक। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना की अध्यक्षता में आज शाम 3 बजे विकास भवन सभागार भीमताल में बच्चों के अधिकारों से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी। चारधाम यात्रा मार्गों पर सफाई व्यवस्था को लेकर कैबिनेट मंत्री की बैठक। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आज दोपहर 3 बजे विधानसभा में चारधाम यात्रा मार्गों पर सफाई व्यवस्था को लेकर संबंधित नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अधिकारियों संग बैठक करेंगे। साथ ही यातायात संबंधित परेशानियों के निराकरण हेतु पुलिस अधिकारियों के साथ भी करेंगे मीटिंग। विश्व मलेरिया दिवस आज विश्व मलेरिया दिवस है। हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मलेरिया जैसी घातक बीमारियों के नियंत्रण में तत्काल कार्रवाई करना है। भारत में भी हजारों लोग हर साल मच्छरों से होने वाली बीमारियों का शिकार होते हैं, जिनमें से एक मलेरिया। विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम है मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। ऐसे में प्रदेश भर में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। काशीपुर के प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ की मौत, सड़क हादसे में हुए थे घायल। सड़क दुर्घटना में घायल नगर के प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर DK अग्रवाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं डॉक्टर DK अग्रवाल के निधन की खबर से डॉक्टर्स एसोसिएशन में शोक की लहर दौड़ गई। गैंगस्टर यशपाल तोमर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज, STF ने किया नया खुलासा। उत्तराखंड STF ने गैंगस्टर यशपाल तोमर और उसके गैंग के एक और कारनामे का खुलासा किया है। इस मामले में STF ने जांच के बाद गैंगस्टर यशपाल तोमर के खिलाफ कोतवाली हरिद्वार में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ऐसे में यशपाल तोमर व उसके सहयोगियों के खिलाफ उत्तराखंड में 5वां मामला दर्ज हुआ है। श्रद्धालुओं ने की भगवान बद्री विशाल के गाड़ू घड़े के दर्शन, यात्रा पहुंची रुद्रप्रयाग। नरेंद्र नगर से बद्रीनाथ धाम के लिए चल रहा गाड़ू घड़ा यात्रा रविवार को श्रीनगर से होते रुद्रप्रयाग पहुंची। इस मौके पर जगह जगह लोगों ने बड़ी संख्या में गाड़ू घड़े के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। वहीं इस दौरान ब्राह्मणों द्वारा भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इस धार्मिक परंपरा के निर्वहन के लिए डिमरी परिवार के अनेक जगहों से यात्रा में शामिल होते हैं। हल्द्वानी वैभव ने एक दिन में 65 सरकारी योजनाओं की दी जानकारी, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। हल्द्वानी के वैभव पांडे ने 23 अप्रैल को एक दिन में 8 केंद्रों के जरिए 65 सरकारी योजनाओं की जानकारी सैकड़ों लोगों तक पहुंचाई। इसी अनूठे काम से उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है।
IIP काशीपुर में लगाया गया बायोडीजल प्लांट। सतपाल महाराज ने वर्चुअल कोर्ट का किया उद्घाटन। स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया की 12वीं पुण्यतिथि आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधि परिषद के वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने काशीपुर में बायोडीजल प्लांट लगाने की घोषणा की। हिंदू समाज से केंद्र सरकार मांगे माफी। राजस्थान में मंदिर तोड़े जाने पर संतों में आक्रोश। स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने राजस्थान में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़े जाने के कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को देश के हिंदुओं से क्षमा मांगनी चाहिए। अगर देश में ऐसे ही चलता रहा तो 2024 का चुनाव दूर नहीं है, लिहाजा वह हिंदू समाज का आक्रोश झेलने के लिए तैयार रहे। किसी और का होना न था मंजूर। प्रेमिका ने प्रेमी संग की आत्महत्या। बताया जा रहा है कि युवती की शादी कहीं और तय हो गई थी, जिसे प्रेमी युगल ने हाथ में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची काठ गोदाम और राजस्व पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भेज दिया है। पड़ोसी से प्रताड़ित कांस्टेबल की पत्नी पहुंची कोतवाली। आरोपी के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। हल्द्वानी में कांस्टेबल की पत्नी ने पड़ोस की महिला पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है और पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड में अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। सरकार का फूका पुतला। हल्द्वानी में कांग्रेस ने अघोषित बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों का कहना है कि सरकार मनमाने तरीके से 6 से 8 घंटे की कटौती कर आम जनता को परेशान कर रही है। वहीं रामनगर में प्रदेश कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सरकार का पुतला फूका। रुद्रपुर में कार से नशे की खेप बरामद। 300 इंजेक्शन के साथ तस्कर गिरफ्तार। रुद्रपुर में ADTF टीम और किच्छा कोतवाली पुलिस ने सूचना पर एक क्रेटा कार से 300 नशीले इंजेक्शन के साथ आरोपी तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी पूर्व में NDPS में जेल जा चुका है। वर्ल्ड मलेरिया डे। मलेरिया मुक्त हुए पर्वतीय जनपद तराई क्षेत्र के जनपदों पर विभाग का फोकस। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। विभागीय मंत्री ने बताया कि राज्य में मलेरिया उन्मूलन अभियान के सफल संचालन के फलस्वरूप विगत वर्षों में सूबे में मलेरिया रोगियों की संख्या 99.11% की गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2014 में राज्य में कुल 1466 केस दर्ज किए गए थे, जिसके सापेक्ष वर्ष 2021 में मलेरिया के मात्र 13 रोगी सामने आए। चंपावत उपचुनाव को लेकर बीजेपी की नई टीम गठित। इन नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। भाजपा मुख्यालय में संगठन स्तर पर कई दौर की बैठकें चली, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष शामिल रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बनाई गई चुनाव प्रबंधन समिति को भंग कर दिया गया है। इसके साथ ही चंपावत में होने वाले उपचुनाव के लिए नई टीम का गठन किया गया है। रुद्रप्रयाग में वनों की आग से विजिबिलिटी हुई कम। लोगों को सांस लेने में भी हो रही परेशानी। रुद्रप्रयाग के जंगलों में आग लगने से चारों ओर धुआं फैल गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और खराब हो गई है। वहीं पूरे जिले में धुंध छाने से विजिबिलिटी भी लगातार कम हो रही है। मसूरी को खूबसूरत बनाने की पहल। माल रोड को किया जाएगा चकाचक। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सख्ती के बाद MDDA के VC ब्रजेश कुमार पंत ने MDDA के अधिकारियों, SDM और CO मसूरी के साथ मसूरी माल रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने माल रोड को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए अधिकारी को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में बिजली कटौती पर UPCL की सफाई। गैस की किल्लत ने स्थिति को बनाया क्रिटिकल। इन दिनों उत्तराखंड बिजली की किल्लत से जूझ रहा है, जिसका बड़ा कारण देश में हो रही कोल और गैस की कमी है। वहीं उत्तराखंड में लगातार बिजली की डिमांड बढ़ रही है। प्रदेश में बिजली की डिमांड 45 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है, लेकिन राज्य को 30 से 32 मिलियन यूनिट ही बिजली मिल रही है। UPCL MD अनिल यादव ने कहा कि जिसमें UPCL को हर दिन 14 से 15 मिलियन यूनिट बिजली UPCL को बाजार से खरीदनी पड़ रही है। ऐसे में प्रतिदिन UPCL 15 करोड़ रुपए तक की बिजली बाजार से खरीद रहा है। यही वजह है कि इंडस्ट्रियल एरिया में 5 से 6 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। प्रदेश में बिजली संकट को लेकर UPCL MD ने कहा कि नदियों में जलस्तर कम होने की वजह से भी जल विद्युत निगम ज्यादा बिजली पैदा नहीं कर पा रहा है। वहीं गैस के दाम बहुत अधिक बढ़ जाने की वजह से बिजली उत्पादन करने वाले गैस प्लांट भी पूरी तरीके से बंद है। गैस की क्राइसिस के कारण भी पर्याप्त बिजली नहीं बन पा रही है। बावजूद इसके हम लोग राज्य को पर्याप्त बिजली पहुँचाने में निरंतर प्रयासरत है। 2 स्टोन क्रशर्स में अनियमितता मिलने पर जुर्माने की कार्रवाई। वाहनों को किया सीज। रुद्रपुर अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की छापेमारी की। इस दौरान प्रशासन की संयुक्त टीम में 2 स्टोन क्रशर्स पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से स्टोन क्रशर स्वामियों में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।